सहारनपुर में नेशनल दस्तक की टीम गई थी, जहां पे नेशनल दस्तक की टीम ने वहां पे पड़ताल की, वहां का जायजा लिया। वहां पे जो हिंसा हुई थी, वहां पे घर जलाए गए थे, लोगों पे हमला हुआ था, हॉस्पिटल में भी लोगों जो जो एडमिट हैं उनसे भी हमारी टीम ने बात की थी। आज जो प्रोटेस्ट है उसमें सहारनपुर से सचिन बाबरे इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। और सचिन बाबरे जो है भीम शक्ति संगठन से जुड़े हुए हैं, उसके संस्थापक हैं और इनके संगठन से सहारनपुर में जो घटना हुई, सहारनपुर में जो प्रदर्शन करने वाले जो लोग थे, उनके खिलाफ पुलिस ने जो मामले दर्ज किए, उनको गिरफ्तार किया। उस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से वो सारी घटना हुई। अच्छा सचिन, ये थोड़ा उस घटना के बारे में बताइए, उस दिन क्या हुआ था? जब हम सब्बीपुर गांव के अंदर जो बाबा साहब की जयंती हमारे लोग निकाल रहे थे, तो उन लोगों ने वहाँ पे जयंती और बाबा साहब की मूर्ति नहीं रखने दी। जब हमारी खुद की ज़मीन है, वो सामाजिक ज़मीन हमारी खरीदी हुई है, हमारा बैनामा उस पर है, तो उस पर जमीन अपनी जमीन बाबा साहब की मूर्ति रख सकते हैं ना, नहीं रख सकते। तो उन लोगों ने वहाँ पे नहीं रखने दी वो। लेकिन जब महाराणा प्रताप की जयंती आई तो वो वहाँ पे गेट बना के वहाँ पे महाराणा प्रताप की मूर्ति रखना चाह रहे थे, लेकिन फिर दलितों ने उसका विरोध कर दिया कि हम नहीं रखने देगी। तो इस तरह विवाद बढ़ा और विवाद इतना बढ़ा कि वहाँ पे लड़ाई पत्थरबाजी चली, गोले भी चली। और फिर वहाँ पे पास में उनके पास एक गांव है, वहाँ पे से वो महाराणा प्रताप की जयंती निकाल रहे थे। वहाँ पे हजारों की संख्या में वहाँ से इकट्ठे होकर वो गाँव के अंदर आए और गाँव के अंदर जाने के बाद सभी घर में आग लगा दी गई और माता बहन के साथ गलत काम हुए। उनकी छाती काटने का काम किया गया, तो छाती से हाथ अड़ाया तो हाथ ही कट गया पूरा। व्हाट्सएप फोटो पे अपलोड हो रखे हैं। तो इतना बुरा हाल हुआ। जो पहले सुधरों की हालत थी, ये लोग चाहते कि हम उसी हालत में पहुंच जाए, लेकिन हमारे लोग, हमारे युवा जाग चुके हैं। सरकार को हम ज्ञापन देख रहे कि 4 साल से संगठन चला रहे हैं हम लोग, ज्ञापन देख के हम भी थक गए, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हमारे ऊपर चार्ज लगा देंगे, केस दर्ज हो चुके हमारे ऊपर। लेकिन बाबा साहब के एक ग्रुप है फेसबुक पे, बाबा साहब की डेली गाली देते हैं वो लोग। हमने कई बार उसमें ज्ञापन दे लिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे ऊपर 1 मिनट में कार्रवाई कर दी। हमारे 11 लोग अंदर है मेरे संगठन के, लेकिन राजपूत का एक भी लोग अंदर नहीं है अब तक। अभी देखिए कि जो समाज जो हाशिए पे था, जिसको पढ़ने नहीं दिया गया, जिसको पानी तक नहीं पीने दिया गया, अब उसका जो युवा है वो कॉलेज पहुंच गया है। अभी इस तरह के जो युवा हैं वो आ रहे हैं। अभी देखिए ये लोग बात रखने लगे हैं, अपनी बात कहने लगे हैं। अब सरकार जो है वो इनके खिलाफ एक तरह से कार्रवाई कर रही है। जिन्होंने घर जलाए, जिन्होंने हमला किया, उन पर अभी तक कोई FIR, जैसे इन्होंने बताया, कोई FIR नहीं हुई है। FIR भी नहीं हुई है उनके, FIR नहीं हुई, अभी FIR नहीं हुई उनके ऊपर। एक भी उनका लड़का नहीं उठाया गया और हमारे अब तक 11 लड़के मैंने उठा गए मेरी टीम से। कितने लड़कियों को आपके गिरफ्तार किया गया? कितने लड़कों को गिरफ्तार किया गया? अभी 11 लड़के हमारे गिरफ्तार, जेल भेज दिए गए गिरफ्तार करके, उनके ऊपर चार्ज लगा दिए हैं। मेरे ऊपर खुद चार्ज है। अभी जो पुलिस है वो आपके जो सुनने में आया है कि उनके पे घरों में भी हमले हो रहे हैं, फिर से दोबारा से हमला, क्या ये बात सच है? बिल्कुल। अभी शेखर भाई घर में भी पुलिस गई थी, वहाँ पे छानबीन करके आई है और हमें भी डेली लगातार घर में जाके पुलिस ढूंढ रही है। उनके अब घर उन्होंने जलाए, हमने घर तो नहीं जलाए। हमारे ऊपर केस, हमारे ऊपर हिंसा कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें उठा रही है क्योंकि सरकार भी लोगों की है। मुख्यमंत्री राजपूत खुद बिरादरी से है, जो वहाँ के MLA है वो भी BJP सरकार है और जो MP है वो भी शर्मा है। पूरी मनुवादी शासन चलाना चाहते हैं लोग कि कहते राम राज्य चलाएंगे। राम राज्य इनकी भाषा में जो हम सूत्र थे ना, वे हमें वहीं पर ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे युवा बिल्कुल वैसा नहीं होने देंगे। हम बाबा साहब को मानने वाले, साथ साथ उधम सिंह को मानने वाले हैं। यदि बाबा कानून से कहानी चलाएगा तो फिर हम हिंसा भड़काएंगे, सिंपल सी बात हुई है। अभी देखिए कि ये लोग खूब अच्छे से समझने लगे हैं कि जो राम राज्य है उसको अच्छे से इन्होंने बताया कि जो शूद्र थे उनकी वही कंडीशन हो जाए, उसी तरह से सरकार चाहती है कि राम राज्य का मतलब ही वही है। तो अभी सचिन, जो आपकी क्या मांग रहेगी अभी सरकार से, प्रशासन से आपकी क्या मांग? अभी हमारी मांग तो ये रही, जो जिन लोगों ने हिंसा की है गाँव के अंदर, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर चार्ज लगाया जाए और जो हमारे निर्दोष युवा पकड़े गए, जो स्टूडेंट है, जो 16-16 साल की उम्र के पकड़ रखे हैं, उनको छोड़ा जाए। हमारी ये मांग है। और जो घर में आग लगाई उनकी जो मुआवजा है, जो भी मुआवजा, उनको मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। भीम शक्ति संगठन चलाते हैं, 4 साल से चला रहे हैं। अब जो युवा हैं उनको, उनके खिलाफ प्रशासन ने, पुलिस ने कार्रवाई की है और इनके 11, जैसे इन्होंने बताया, 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और जो राजपूत वर्ग है, जो राजपूत समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने घर जलाए, हमला किया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की, महिलाओं के उनके हैंडपम्प तक तोड़ दिए गए, जिस तरह से एक जातीय जो नफरत है जो दिमाग में भरी हुई है, उसके चलते उन्होंने, ताकि वो पानी भी ना पी पाए, पंप तक उनके तोड़ दिए। तो इस तरह की मानसिकता लेके
जो लोग उनके हौसले जो बुलंद हो रहे हैं, तो उन पे कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। अभी यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी के जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो, जिन पे आरोप है उन पे एफआईआर हो, कार्रवाई हो, और जो पीड़ित हैं जिन पे हमला हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए। इस तरह की इन लोगों की मांग है। कैमरामैन श्याम के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।